हाँ, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सो बेटा, जो हमारा लास्ट लेक्चर था ना, तो दैट वाज रिगार्डिंग टू द एग्जांपल्स ऑफ एबिलियन एंड नॉन एबिलियन ग्रुप्स। तो उसमें हम लोगों ने शायद दिया था वो एग्जांपल ग्रुप, वो ग्रुप ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है ना, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो बेटा अब एग्जांपल नंबर सेकंड तो सी, दैट इज कॉल्ड कैलिनस ग्रुप, कैलिनस फोर ग्रुप जो है ना आज का, दैट इज कैलिनस फोर ग्रुप, कैलिनस ग्रुप भी कहते हैं। सी हियर नाउ, जो बेटा लास्ट लेक्चर था ना उसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए। तो बिफोर गोइंग ऑन दिस कैलिनस ग्रुप, वेदर दिस एन एबिलियन और नॉन एबिलियन, वो तो आपको अभी पता पड़ जाएगा व्हाट इज कैलिनस ग्रुप। तो बेटा आप लोगों को थोड़ा मैं याद दिलाऊंगा कि हम लोगों ने कहा था कि अगर हमारे पास एक अलजेब्रिकल स्ट्रक्चर है जी, नॉन एम्प्टी सेट विद बाइनरी ऑपरेशन ओ, है ना, हमने कहा था कि अगर ये जी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तो हम इसको कहते थे ग्रुपाइड, है ना। फिर आप लोगों ने कहा अगर ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा और साथ में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी करेगा तो इट इज कॉल्ड सेमी ग्रुप। फिर बेटा आपने कहा अगर ये क्लोजर भी करेगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेगा और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, देन इट इज कॉल्ड मोनाइड, है ना। फिर आपने कहा था अगर ये क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और इनवर्स प्रॉपर्टी भी ऐड करेंगे तो ये ओबे करेगा, देन इट इज कॉल्ड ग्रुप। तो बेटा बाद में आप लोगों ने कहा अगर ये ग्रुप है और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दैट वाज ए ऑपरेटिंग अपॉन बी इज इक्वल टू बी ऑपरेटिंग अपॉन ए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। तो आप लोगों ने कहा दिस इज कॉल्ड एबिलियन ग्रुप, है ना। और अगर ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा देन इट इज कॉल्ड नॉन एबिलियन ग्रुप। एंड नाउ आवर टॉपिक इज दैट इज एग्जांपल्स ऑफ एबिलियन एंड नॉन एबिलियन ग्रुप, ठीक है ना। तो सी बेटा एग्जांपल, if we have a non-empty set G with a usual binary operation, that is multiplication. If we have a non-empty set G equal to this E A B C, यह हमारे पास non-empty set है, that is G is equal to E A B C with a binary operation defined as a follow, with binary operation with a binary operation which is defined as follows. देखो बेटा क्या है हमारे पास अंडर अ गिवन बाइनरी ऑपरेशन टेबल दिया है। यहां पर हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है दैट इज ओ, एलिमेंट से ई ए बी एंड बेटा सी, ये है ना। दिस इज ई, this is beta A, this is beta B, C, and this is beta C, ठीक है। yes, तो अगर हम E को ऑपरेट करते हैं E से दैट गिव्स E, E को ऑपरेट करते हैं A से दैट इज A, इट इज बाइनरी ऑपरेशन विच इज डिफाइंड। जो हमारे पास सेट है ना इसमें बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड एज है, E ऑपरेट करेंगे B से तो B एंड C, और बेटा ए को ऑपरेट करते हैं ई के साथ तो ए मिलता है। जब ए को ऑपरेट करते हैं ए से तो ए स्क्वायर वो ई के बराबर मिलता है। जब ए को करते हैं ऑपरेट बी से वो सी मिलता है, और जब ए को ऑपरेट करते हैं सी से वो बी मिलता है, ठीक है। और बेटा जब बी को ऑपरेट करेंगे ई के साथ तो वो बी ही मिलता है। थोड़ा देखना, बी को ऑपरेट करेंगे ए के साथ तो वो सी मिलता है, बी को ऑपरेट करेंगे बी के साथ तो वो ई मिलता है, और बी को ऑपरेट करेंगे सी के साथ तो वो ए मिलता है, ठीक। सी को ऑपरेट करते हैं ई के साथ वो सी मिलता है, सी को ऑपरेट करेंगे ए के साथ तो वो बी मिलता है, सी को बी के साथ ऑपरेट करेंगे तो वो ए मिलता है, और सी को ऑपरेट करेंगे सी के साथ तो वो ई मिलता है। सी हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है जी जिसमें एलिमेंट्स है ई ए बी एंड सी, एंड अंडर द गिवन बाइनरी ऑपरेशन व्हिच इज डिफाइंड एज फॉलोज दिस। अब हम ये बताना ये ग्रुप है या नहीं अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन ओ विच इज डिफाइंड एज। तो बाइनरी ऑपरेशन जो है ना इसमें आपने कहा इसमें जो बाइनरी ऑपरेशन विच इज डिफाइंड लाइक दिस कि अगर ए को ऑपरेट करते हैं ए पे दैट इज ए स्क्वायर, या बी को ऑपरेट करते हैं बी पे दैट इज बी स्क्वायर, या सी को ऑपरेट करते हैं सी पे दैट इज सी स्क्वायर, वो सारे बराबर है ई के बराबर। आप देखना
ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर हमें किसके बराबर मिला? के बराबर। और आप लोगों ने कहा एक और चीज आप लोगों ने ऑब्जर्व किया, जब ए को ऑपरेट करते हैं बी के साथ सी मिलता है। हाँ, जो थर्ड वाला है ना वो सी मिलता है, और अगर बी को ऑपरेट करेंगे सी के साथ तो वो ए मिलता है, या अगर ए को ऑपरेट करेंगे बी के साथ वो सी मिलता है ना। और आप लोगों ने गिवन बाइनरी ऑपरेशन टेबल में देखा जो टेबल आने वाले, जब ई को किसी के साथ भी ऑपरेट करें, ई को ऑपरेट करेंगे ए के साथ तो ए ही मिलता है, अगर ई को ऑपरेट करेंगे बी के साथ तो वो बी मिलता है, और अगर ई को ऑपरेट करेंगे सी के साथ तो वो सी मिलता है। आप बेटा सा आप सभी लोग देखेंगे ध्यान से, हमें बताना है कि जो ये जी है ना ई ए बी एंड सी with a binary operation defined as a square b square and c square is equal to e, a operating upon b is equal to c, b operating upon c is equal to a, या c operating upon b is equal to a, है ना। तो बेटा आप लोगों ने कहा फ्रॉम गिवन टेबल सर इट इज क्लियर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइज। आप में है कोई लड़का जो मुझे क्लियर करेगा हाउ क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइज? देखो बेटा आपने कहा फ्रॉम गिवन टेबल क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइज, तो जब आप लोगों ने देखा द रीजन इज दैट जब भी मैंने किसी भी दो एलिमेंट को ऑपरेट किया ना यहाँ पर, या मुझे मिला ई या मुझे ए या बी या सी, लेकिन वो तीनों चारों इसी में है ना, तो जो भी हमें एलिमेंट मिला ना वो विद इन द गिवन सेट है, तो बेटा क्लोजर प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाइज है ना। और आपने कहा फ्रॉम गिवन टेबल इट इज क्लियर ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट। ए बेटा आपने कहा फ्रॉम गिवन टेबल इट इज क्लियर ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट। मैंने पूछा कैसे? आपने कहा जब ई को मैंने ए के साथ ऑपरेट किया ए ही मिला, बी के साथ किया तो बी ही मिला, सी के साथ किया तो सी के साथ किया, अपने आप के साथ किया तो ई मिला, दिस इज क्लियरली ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। अब बेटा इनवर्स, अब इनवर्स मींस मैंने किसको किसके साथ ऑपरेट किया वहां ई मिलेगा, जब मैंने ए को ए के साथ ऑपरेट किया क्या मिला? तो ए का इनवर्स ए, बी का इनवर्स बी, सी का इनवर्स सी, और ई को जब ई के साथ तो ई, तो ई का इनवर्स ई। तो इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट्स एज एन एलिमेंट इटसेल्फ, ई का ई, ए का ए, बी का बी, सी का सी। तो बेटा आपने कहा क्लियरली फ्रॉम टेबल क्लोजर प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाइज। अभी मैंने एसोसिएट की बात नहीं की। सी आपने कहा एक और चीज हमने ऑब्जर्व किया, जब सर ए को ऑपरेट करेंगे बी के साथ वहां सी मिलेगा, अगर बी को ऑपरेट करेंगे ए के साथ वो भी सी मिलता है, या अगर बी को सी को ऑपरेट करते हैं बी के साथ वो ए मिलता है, या बी को सी के साथ वो ए मिलता है। तो बेटा आपने कहा ए ऑपरेटिंग अपॉन बी इज इक्वल टू बी ऑपरेटिंग अपॉन ए फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू गिवन सेट। तो बेटा ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एज वेल सेटिस्फाइज है ना। तो सी हियर अभी मैंने कुछ भी नहीं लिखा। अब आपने कहा फॉर ऑल ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू गिवन सेट जी, अगर सर ए को ऑपरेट करेंगे बी के साथ ऑपरेटेड अपॉन सी एसोसिएटिव चेक करेंगे, ए ऑपरेटिंग अपॉन बी तो सी मिलेगा, और सी को ऑपरेट करेंगे सी के साथ तो वो ई मिलता है। लेकिन अब आपने कहा आल्सो अगर ए को ऑपरेट करेंगे बी ऑपरेटिंग अपॉन सी के साथ, ए ऑपरेशन ऐसे रहेगा, बी ऑपरेटिंग अपॉन सी तो ए मिलता है, अब जब ए को ऑपरेट करें तो ई मिलेगा। तो बेटा आपने कहा दिस सिंपल ए ऑपरेटिंग अपॉन बी ऑपरेटिंग अपॉन सी मिलता है, ए ऑपरेटिंग अपॉन बी ऑपरेटिंग अपॉन सी। तो बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एज वेल होल्ड्स। तो बेटा आपने कहा जो ये ग्रुप है ना जी, जो ये सेट है अंडर द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ व्हिच इज डिफाइंड एज इट सेटिस्फाइज क्लोजर, इट सेटिस्फाइज एसोसिएटिव, इट सेटिस्फाइज आइडेंटिटी, इट सेटिस्फाइज इनवर्स प्रॉपर्टी। तो एंड कम्यूटेटिव देयरफॉर जी ई ए बी सी इज ए ग्रुप, मार कौन सा ग्रुप? एबिलियन ग्रुप, एंड दिस इज कॉल्ड कैलिनस फोर ग्रुप। बेटा फोर ग्रुप इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका ऑर्डर 4 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए गिवन सेट मींस ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। ए ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है? दैट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसमें कितने होंगे? इसमें कितने हैं? ई ए बी तो 4 है ना। तो बेटा दिस इज कैलिनस ग्रुप। तो बेटा जो कैलिन ग्रुप है ना ये कौन सा ग्रुप है? एबिलियन ग्रुप। तो आपका ऑब्जेक्टिव होगा ऐसा, सुन लो, ये कैलिनस फोर ग्रुप है ना, इज दिस एबिलियन, इज दिस नॉन एबिलियन? तो आप लोग मारेंगे एबिलियन। और आपको एक ऑब्जेक्टिव होगा इन कैलिनस ग्रुप द आइडेंटिटी एलिमेंट इज ई एंड इनवर्स ऑफ सी इन सी। तो इन एवरी एलिमेंट इन कैलिनस ग्रुप इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। तो बेटा दिस कैलिनस फोर ग्रुप इज एन एबिलियन ग्रुप। क्लियर? बेटा क्लियर? कुछ लिखना नहीं ना? ओके डियर, दिस वाज एग्जांपल नंबर 2।
हाँ बेटा, नाउ एग्जांपल नंबर 3 तो आपको क्लियर हुआ कि जो कैलिनस ग्रुप है ना, इट इज ऑफ ऑर्डर 4 एंड इट इज एन एबिलियन, है ना। अब एग्जांपल नंबर 4, इफ वी हैव अ सेट, थर्ड सेट G इक्वल टू 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा, 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा। आपको पता है इनको क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी, कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी। जैसे आप लोगों ने कहा था ना 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, दीज आर कॉल्ड क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, है ना। ऐसे कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी है ना, दैट इज 1 -1 आयोटा और हमें शो करना है अंडर द गिवन मल्टीप्लिकेशन टेबल। हमारे पास जो G है ना नॉन एम्प्टी सेट, दैट इज 1 -1, हमें दिखाना है कि G अंडर अ मल्टीप्लिकेशन मेक्स अ ग्रुप एंड इज दिस ग्रुप एबिलियन, इज दिस ग्रुप फाइनाइट। आपने कहा हाँ ऑब्वियसली फाइनाइट तो होगा क्योंकि सर G में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। अब हम सबसे पहले इसका टेबल बनाएंगे, है ना। आपने कहा दिस इज मल्टीप्लिकेशन हियर, Yes, sir. 1 दिस इज 1, minus वेरी गुड, -1 आयोटा beta एंड माइनस आयोटा, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। दिस इज सर 1, 1 -1 दिस इज -1 iota आयोटा बेटा minus iota. माइनस आयोटा, बहुत अच्छा, है ना। Yes, sir. और इसको आपने ऐसे बंद करके रखा सपोज यहाँ से, ठीक है। Yes, sir. कर लो बेटा, 1 को जब 1 के साथ मल्टीपल करेंगे 1 One, यूजुअल yes, मल्टीपल, -1 आयोटा Iota, माइनस minus आयोटा, iota. इजंट इट। Yes, sir. -1 को करेंगे -1 -1 +1 plus 1. माइनस आयोटा Minus. प्लस आयोटा, इजंट इट। Yes, sir. आयोटा से कर लो, आयोटा माइनस आयोटा, Yes. आयोटा स्क्वायर में Iota square -1, -1. आयोटा स्क्वायर -1 और ये -1 बनेगा +1, Yes, sir. है ना। माइनस आयोटा प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर मगर -1 तो आएगा +1 Yes, sir. और ये बनेगा -1, इजंट इट। Yes, sir. तो सी, जब आप लोग ने लिया ना सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन टेबल, आपने कहा क्लियरली फ्रॉम गिवन टेबल क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइज। Satisfies. मैंने आपसे पूछा क्यों, आप लोगों ने कहा सर हमारे पास जो 4 एलिमेंट है 1 -1 आयोटा और माइनस, चार जब मैंने इनमें किसी को भी ऑपरेट किया किसी पे भी इन्हीं में तो से मुझे है। वही 4 मिले, देयरफॉर क्लोजर प्रॉपर्टी Associates. सेटिस्फाइज। तो क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाई हो रही है। तो बेटा आपने कहा पहला पॉइंट Close. क्लोजर प्रॉपर्टी, Associates. क्लोजर प्रॉपर्टी फ्रॉम given table it is clear that CP closure property satisfies। Satisfies. आप देखना ऑब्जेक्टिव कैसा होगा, आपको वहां होगा ऑब्जेक्टिव हमारे पास कॉम्प्लेक्स ऑफ रूट्स ऑफ यूनिटी है, Yes, sir. तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आप लोगों ने कहा ऑब्वियसली 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। क्यों, जब मैंने 1 को किसी के साथ भी ऑपरेट किया वही एलिमेंट वापस मिला, 1 into 1 1 1 into -1 -1 1 into आयोटा आयोटा 1 into माइनस आयोटा माइनस आयोटा। तो बेटा तो दूसरा पॉइंट आपने कहा कि 1 is identity element. आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइज, जो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है ना वो क्या बेटा सेटिस्फाइज, और जो आइडेंटिटी एलिमेंट है इसमें वो क्या है 1 1 आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइज एंड 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, ये भी क्लियर। Yes, sir. इसके बाद बेटा जो हमारा पॉइंट नंबर 4 है, अब आप लोग कहेंगे सर ये पॉइंट नंबर 3 तो सेकंड क्यों नहीं डिस्कस किया आपने, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखो अगर मैं आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक करूंगा, आप कोई भी 3 एलिमेंट चूज कर लो, सपोज आपने कहा 1 -1 और आयोटा, Minus iota. तो बेटा जब आपने 1 को ऑपरेट किया 1 -1 के साथ ऑपरेट किया आयोटा के साथ, मुझे बोलना क्या आएगा Minus iota. 1 into -1 into आयोटा, तो माइनस आयोटा आया, Yes, sir. है ना। Yes, sir. लेकिन जब आपने 1 ऑपरेट किया -1 into आयोटा के साथ तो वो आया 1 ऑपरेटिंग अपॉन माइनस आयोटा, दैट्स अगेन माइनस आयोटा। तो बेटा क्लियरली फ्रॉम टेबल एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एज वेल होल्ड्स, है ना। जब क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी, अब हम चेकिंग करेंगे इनवर्स। Inverse. अब मैं इनवर्स पे कुछ नहीं बोलूंगा, थोड़ा आप लोग टेबल से देखो इनवर्स। Yes, sir. 1 का भी है. मुझे बताना 1 को आपने किसके साथ ऑपरेट किया वहां 1 मिला तो 1, 1. तो आपने कहा 1 की ये इनवर्स 1 1 है। है. बेटा मुझे बता, अब आप लोग आयोटा को आपने किसके साथ ऑपरेट किया वहां 1 मिला, आपने कहा जब आयोटा को मैंने माइनस माइनस आयोटा आयोटा के के साथ साथ किया तो 1 मिला. बेटा आपने कहा इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट्स, Yes, sir. इनवर्स ऑफ Each element exists. ईच एलिमेंट एग्जिस्ट्स, इनवर्स भी हर एक एलिमेंट का एग्जिस्ट हो रहा है, Yes, sir. लाइक 1 का
लाइक एज क्या, अगर हमारे पास एलिमेंट है 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा, इनका जो इनवर्स होगा ना 1 का 1 ही है, -1 का भी -1 ही है ना, आयोटा का माइनस आयोटा और माइनस आयोटा का आयोटा। बेटा क्लियर? तो आपने कहा फ्रॉम गिवन टेबल इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट्स लाइक दिस, 1 का 1 -1 का -1 आयोटा का माइनस आयोटा और माइनस आयोटा का आयोटा, इजंट इट? अब हम चेक करेंगे इज दिस एबिलियन, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो बेटा चूज करना कोई भी दो एलिमेंट्स, दो चूज कर लो कोई भी दो। आपने कहा सर आप चूज कर लो 1 और सपोज आपने आयोटा लिया बिलोंग्स टू जी, है ना। जब मैंने 1 को ऑपरेट किया ना आयोटा के साथ, दैट इज 1 इंटू आयोटा, वो भी आयोटा। जब मैंने आयोटा को किया ऑपरेट 1 पे, दैट इज आयोटा इंटू 1, दैट्स अगेन आयोटा। तो बेटा क्लियरली कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स, देयरफॉर दिस ग्रुप complex root of unity is an abelian finite group. Okay, yes sir. Clear? Now example number 4. Example number 4 is known as Hamiltonian group, या उसको कहते हैं ग्रुप ऑफ क्वाड्रेंट्स भी, ठीक है। yes, तो बेटा हैमिल्टोनियन ग्रुप या ग्रुप ऑफ क्वाड्रेंट्स, यूनिट क्वाड्रेंट्स क्या है वो, हैमिल्टोनियन ग्रुप। हाँ बेटा, नाउ एग्जांपल नंबर 4 जो है ना, दैट इज कॉल्ड हैमिल्टोनियन ग्रुप और ग्रुप ऑफ यूनिट क्वाड्रेंट्स। तो क्या है ये, इसमें एक्चुअली हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है जी, इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो होते हैं +-1, कितने बन गए, दो +- i, ये आयोटा नहीं है, ये याद रखना, +-j एंड +-k। तो यू कैन से लाइक दिस कि जो हमारे पास जी है ना, दैट इज 1 -1 आयोटा माइनस आई, नॉट आयोटा, आई माइनस आई है, जे -j के और -k। तो गिनना कितने, 8 है ना, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड ग्रुप ऑफ क्वाड्रेंट्स। तो 8, क्योंकि उसमें आपने कहा था कैलिन इज 4 ग्रुप, उसमें 4 थे, तो दैट इज दिस इज कॉल्ड ग्रुप ऑफ क्वाड्रेंट्स। अब मसला क्या है, जो ये ग्रुप ऑफ क्वाड्रेंट्स है अंडर मल्टीप्लिकेशन भी है, हमें ये दिखाना ये ग्रुप है। इसमें जो बाइनरी ऑपरेशन है ना, दैट इज डिफाइंड लाइक दिस, जो इसमें बाइनरी ऑपरेशन है वो डिफाइन ऐसे है बेटा, सभी लेना। अगर हम आई को ऑपरेट करते हैं ना आई पे, आई ऑपरेटिंग अपॉन आई, बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन लाइक दिस, जे ऑपरेटिंग अपॉन जे एंड के ऑपरेटिंग अपॉन के, जो बाइनरी ऑपरेशन है ना, आयोटा आई को अगर ऑपरेट करेंगे आई पे, जे को ऑपरेट करेंगे जे पे, या इसको कुछ लग रहा है ऐसे, आई स्क्वायर जे स्क्वायर एंड के स्क्वायर, दिस इज गिवन इक्वल टू -1, ये याद रखना। In group of quadrant is the binary operation defined like that, i square j square k square is equal to -1। और अगर i को ऑपरेट करते हैं j पे, i ऑपरेटिंग अपन j, तो वहां k मिलता है। तो बेटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपको फॉलो करना, देखना ये i है, ये j है, ये k है। जब i को ऑपरेट करेंगे j से क्या मिलता है, जब j को ऑपरेट करेंगे k से तो मिलता है i, और k को ऑपरेट करेंगे i से मिलता है j, ठीक। अब अगर हम रिवर्स लेंगे, सुनना, अगर मैं j को ऑपरेट करूंगा i के साथ तो -k मिलता है, और अगर मैं बेटा यहां पर k को ऑपरेट करूंगा j से तो -i मिलेगा, और दिस एम्प्लॉइज अगर मैं i को ऑपरेट करूंगा के साथ तो वो -j मिलता है। जैसे आप लोगों को याद है 12th का जब आप पढ़ते हो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, उसमें आप लोग लिखते थे कि जब i को ऑपरेट करेंगे j के साथ तो k मिलेगा, बाय द वे अगर j को i के साथ ऑपरेट तो माइनस टाइम्स k मिलेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन चेंजेस, ठीक है। तो डायरेक्शन हियर मैटर्स, दिस इज योर बाइनरी। अब क्लियर, i स्क्वायर j स्क्वायर k स्क्वायर -1, और अगर i को ऑपरेट करेंगे j के साथ तो k मिलेगा, ठीक है। तो हम बनाएंगे इसका मल्टीप्लिकेशन टेबल, तो वहां से हमें क्लियर होगा, ठीक है। सी नाउ, अब आपने कहा मेरे पास जो बाइनरी ऑपरेशन दैट इज मल्टीप्लिकेशन यूजुअल 1, और सर जो मेरे पास एलिमेंट्स है दैट इज 1 -1 i, वेरी गुड, i -i j -j k बेटा एंड -k, ये है ना। यहाँ से बेटा 1 -1 i j, ये थोड़ा टेबल आप फिर खुद बनाना घर पे, ठीक है। j -j k, और ये k और -k है ना।
सॉरी अगर कुछ है देखो 1 into 1 तो 1 मिलेगा 1 into -1 -1 1 into I minus I j minus j k and minus k सीधा मल्टीपल Yes, sir. चलो बेटा -1 से कर लो -1 प्लस 1 minus I प्लस I minus j प्लस j minus k and प्लस k मैं थोड़ा दिखाऊंगा Yes, sir. अब आयोटा से कर लो ये I से कर लो I into 1 I minus I है ना I square I स्क्वायर आपने कहा था -1 -1 I into I को -1 ये I into मतलब माइनस आपने को +1 yes sir I into j तो k I into बेटा I into j k मिला yes sir अब I into j k मिलेगा इसके साथ क्या है माइनस तो माइनस k minus k I into k I into k आप देखना I into k उल्टा है तो माइनस j yes sir ठीक है yes sir और I into k लेकिन माइनस साथ में तो प्लस j बेटा क्लियर yes sir देखना अब -1 से कर लो -i minus I प्लस I अब I into I स्क्वायर I -1 square. लेकिन माइनस साथ में तो +1 yes sir तो ये -1 yes sir अब बेटा -i से किसको कर रहे हैं j से J. I into j k मिलेगा लेकिन इसमें K. माइनस आते -k प्लस k yes ठीक है ना और -i से करेंगे तो ये प्लस j इसी का आएगा प्लस j और माइनस j ठीक है हो गया ये अब बेटा j से कर लो और बोलो j माइनस j अब j into i बेटा j into i उल्ट कर रहे हैं माइनस k और ये प्लस k अब बेटा j into j -1 आपने खुद ही कहा प्लस 1 अब j into k तो i मिलेगा I. और माइनस I अब माइनस है ऐसे कर लो तो क्या आएगा ये आएगा माइनस minus ये प्लस yes sir ये प्लस ये माइनस ये plus प्लस ये माइनस और ये प्लस plus आई है ना इन द सेम है के से कर सकते हैं yes sir बोलना बेटा के माइनस K के इंटू आई उल्ट कर रहे हैं हम लोग है ना के इंटू आई minus आएगा नहीं minus देखना है ना के इंटू जे आएगा सीधे जा रहे हैं ना यहाँ देखो आई जे K और के तो हम के इंटू आई कर रहे हैं अभी तो ठीक चल रहा है ना तो जे आएगा माइनस जे है ना yes sir आप के से K into I के इंटू जे कर रहे हैं yes K into yes sir के इंटू जे के उल्टा आ रहा है ना yes sir तो माइनस आई प्लस आई I. के स्क्वायर -1 और प्लस 1 plus 1 ये आएगा माइनस के प्लस के K, J. माइनस जे प्लस जे माइनस आई प्लस आई आएगा Plus I, माइनस minus आई I, आएगा प्लस 1 आएगा और माइनस minus 1 1 तो बेटा देखना फ्रॉम गिवन टेबल आपने कहा सेटिस्फाइज क्लोजर प्रॉपर्टी Yes, sir. एनी टू एलिमेंट्स दियर है ना yes sir आपने कहा फ्रॉम गिवन टेबल एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स Yes, sir. लेकिन फ्रॉम गिवन टेबल क्लियरली वन इज द आइडेंटिटी वन Yes, से sir. वन को तो वन इज द आइडेंटिटी बेटा देखना yes sir आप देखना इनवर्स आपने कहा हाँ Yes, sir. इनवर्स एग्जिस्टेंस yes sir वन को जब वन के साथ मल्टीपल करेंगे तो वन One. मिलेगा और -1 को वन के साथ -1 के साथ करेंगे तो 1 मिलता है तो 1 का इनवर्स 1 One. -1 का 1 One. है ना Yes, sir. और i का माइनस आई है Minus क्योंकि I. i स्क्वायर बनता है -1 Yes, sir. i into है ना yes sir j का -j minus J k का minus K तो बेटा इनवर्स भी एग्जिस्ट हो रहा है तो ये ग्रुप है yes sir अब देखना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं Yes, sir. तो आपने कहा कम्यूटेटिव के लिए सर जब i को आपने ऑपरेट किया किस पे I. j पे तो i into j मिलेगा k K लेकिन सर जब j को ऑपरेट किया i पे I पे j into minus i K. मिलेगा -k तो सर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट exist say I operating upon J is not equal to J Yeah, operating upon yeah. तो बेटा group of quadrants is a group but not abelian Abelian group. तो this is an example of non-abelian Non-abelian group group. this is all about groups abelian and non-abelian Yes, sir. okay Allah Hafiz